एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जिम्नोस्पर्म के जो भी कैरेक्टर थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की। तो आज का जो वीडियो होगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म के लिए। तो बात करते हैं जिम्नोस्पर्म है, इसको मेनली 2 ग्रुप्स के अंदर हमने डिवाइड किया है। मैंने एनसीईआरटी लेवल का लिया है, मॉड्यूल्स वगैरह से देखा है, उसी को मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस दी है, आपको इसी के हिसाब से देख लेना है। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है साइकिडोफाइटा और दूसरा है कोनीफेरोफाइटा। साइकिडोफाइटा जिसमें साइकस वगैरह आएंगे, लोअर जिम्नोस्पर्म है, और कोनीफेरोफाइटा जिसमें कोनीफर, पाइनस जेनेटम, एफेड्रा ये सब आएंगे, वो हायर जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी के अंदर आता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। देखो, जिम्नोस्पर्म में साइकिडोफाइटा और कोनीफेरोफाइटा। साइकिडोफाइटा में एक आता है आपके साइकिडोफिलिकल्स, जो कि पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनका कुछ भी नहीं बचा है, इन्हें हम बोलते हैं सीड फन। ध्यान रखना, फन्स अलग है, सीड फन अलग है। फिर है साइकेडियोल्स, पहला क्या है साइकेडोफिलिकल्स, दूसरा है साइकेडियोडेल्स या बेनेटिडेल्स, ये भी क्या है पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तीसरा है साइकेडेल। तो आपको एक तो 3rd नंबर वाला ये ढंग से याद करना है, जिसके अंदर क्या आएगा साइकस। साइकस के बहुत सारे कमेंट है जो को आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कॉनिफेरोफाइट्स में पहला आपका आता है कॉर्डिटेल्स। कॉर्डिटेल्स, ये एल्स लग रहा है, मतलब ये सब किसके नाम है? ऑर्डर के नाम है। किसके नाम है? ऑर्डर। कॉर्डिटेल्स कंप्लीटली एक्सटेंट हो चुका है, ठीक है। गिंकोइल्स, जिसके अंदर गिंको आएगा, ये आपको अच्छे से देखना है, ये पूछा जाता है। फिर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉनिफेरा, जो कि लार्जेस्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का, जहाँ सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्म आपको देखने को मिलेंगे। और लास्ट है आपके जेनिटल्स, 4th नंबर, जो भी इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे एडवांस, ये सबसे क्या है? एडवांस जिम्नोस्पर्म है, सबसे ज़्यादा विकसित प्रकार के जिम्नोस्पर्म ये है। सबसे बड़े कौन है? कॉनिफेरल्स। और सबसे ज़्यादा एडवांस कौन से? जेनिटल्स। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। आगे मैं बात करूं सबसे पहले साइकिडिल्स की, जिसके सभी प्लांट कैसे? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल मतलब इनके रिश्तेदार खत्म हो गए हैं, ये सिर्फ खुद ही बाकी हैं। इनके जो रिलेटिव मतलब आसपास के जो ग्रुप इसके साथ बने थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। सबसे पहले साइकस की इंपॉर्टेंट बात, इन्हें हम सैगो पाम या फन पाम कहते हैं, क्योंकि जो साबुदाना वगैरह होता है वो हमें इसी के तने से मिलता है, ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। साइकस का ओव्यूल, एग, मेल गैमीट और मेल कोन इस प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट मेल कौन कौन सा है? साइकस का। लार्जेस्ट मेल गैमीट किसका है? साइकस का। लार्जेस्ट ओव्यूल किसका है? साइकस का। ये सारे ही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। साइकस के एम्ब्रियो में भी कितने कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं? 2 डाइकोटिलेटन की जैसे। इसे हम रेलिक ऑफ पास्ट, मतलब भूतकाल की एक तरीके से छवि हम इसे कहते हैं, क्योंकि जो भी प्रिमिटिव फर्न्स जैसे कैरेक्टर, और फर्न्स क्या थे? टेरिडोफाइट, आपको पता है। तो ये पिछले कैरेक्टर्स को कुछ दिखाता है, तो ये एक तरीके से इसे इसलिए हम रेलिक ऑफ पास्ट, भूतकाल की छवि के नाम से हम इसको जानते हैं, क्योंकि फंस की जैसे ही इसके अंदर सर्किनेटली कोइल्ड लीफ मिलती है, साथ ही साथ इनके गैमेट कैसे होते हैं? मोटाइल, ठीक है। बाकी सब में कैसे थे? गैमेट मोटाइल नहीं थे। मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्म में गैमेट कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, जबकि यहाँ पे कैसे है? मोटाइल, ठीक है। मतलब वो स्विम करेंगे। और सर्केंटली लीव मैंने कुछ ऐसा बताया था, ऐसे 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 करके वहाँ पे आपके टेरिडोफाइटा के डायग्राम थे, उसमें तो ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। तो साइकस को हम क्या बोलते हैं? रेलिक ऑफ पास्ट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर फीमेल कोन नहीं होता। देखो, मेल कोन तो है, प्रेजेंट है और सबसे बड़ा भी है, जबकि फीमेल कोन यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट यहाँ पे होता है। मेल गैमीट मोटाइल होते हैं और मल्टीसीलिएटेड होते हैं, और टॉप की जैसी इनकी शेप होती है। या आपको ये देखो साइकस का। फिर मैंने आपको कहा था ना कौन सी, ये देखो, ये कौन है? ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये कौन है। ऐसे यहाँ पे देखो जैसे कोई अनानास, पाइनएप्पल जैसा कुछ ही आपको ये दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? कौन। तो ये है इसका फीमेल वाला पार्ट, और ये कौन सा है? मेल वाला पार्ट। और स्टेम पे देखो ऐसा स्केल से आपको दिखाई दे रही है, दिख रहा है आपको? तो इनकी जो स्टेम्स है वो स्केली होती है। कैसी होती है? स्केली, ठीक है, ध्यान रखना है। लीव्स देखो, लीव्स का पैटर्न आप देख सकते हो। ब्रांच है या अनब्रांच है स्टेम? देखो अनब्रांच्ड, यहाँ पे कोई भी स्टेम की कोई ब्रांच नहीं निकल रही, सिर्फ पत्तियां ही आगे घेर घुमेर बना रही है ऊपर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बाद वाले की, कहाँ गया? एक मिनट। फिर है कॉनिफेरोफाइटा, जिसके अंदर 4 ऑर्डर होते हैं। कॉनिफेरोफाइटा में 1 2 तो मैंने कहा था एक्सटिंक्ट है, स्टार्टिंग वाला।
गिंकोल्स में आपकी सबसे कॉनिफेरोफाइटा का सबसे पुराना है और इसके अंदर एक लिविंग फॉसिल है जो कि आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है, इसका डायग्राम भी दे रखा है और ये बार बार नीट में भी पूछा जाता है, तो आपको ये आरपीएससी के लिए भी बहुत अच्छे से और केवीएस के लिए भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। गिंको बाइलोबा, ठीक है। एक्सेप्शनली ये है हायर जिम्नोस्पर्म से ये बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पर मेल गैमीट जो है वो मोटाइल है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया, इसको आगे नहीं कंसिडर किया। ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखना है इसका डायग्राम, ठीक है। लॉन्ग शूट, डार्क शूट, और ये देखो सीड इस तरीके से एक्सपोज होते हैं, ठीक है, ऐसे ये एक्सपोज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉनिफेरल्स। कॉनिफेरस ये जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप है, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या आते हैं, कॉनिफेरल्स आते हैं, जैसे पाइनस। पाइनस से ही हमें तारपीन का तेल मिलता है, तारपीन है ना, तारपीन जानते हो, तेल वाला। चिलगोजा पाइन भी इसे बोलते हैं। सेड्रस देवदार की लकड़ी, ठीक है, फर्नीचर बनाने के काम आती है, वो सेड्रस इसका है। टेक्सिस जिसे हम क्या बोलते हैं, यू ट्री भी बोलते हैं, जिसकी छाल से हमें एक औषधि मिलती है, जिस औषधि का नाम क्या है, टैक्सोल औषधि यहाँ पे मिलती है। एराउकेरिया, ठीक है, जिसे हम क्या, जो क्रिसमस ट्री जो हम सजाते हैं वो भी क्या है, जिम्नोस्पर्म का ही प्लांट है। तो ये सारे एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, पाइनस, सेड्रस, टेक्सस और केशिया, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है, सिकुया। ये हैवी प्लांट है और ये सबसे लंबा प्लांट है, टॉलेस्ट ट्री है ये, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। साथ ही साथ इसे ही हम शर्मन ट्री या फिर रेड वुड ट्री भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि टॉलेस्ट प्लांट, टॉलेस्ट ट्री कौन सा है, सिकुया। किसका होता है ये, जिम्नोस्पर्म में आता है। जिम्नोस्पर्म में भी किस में आता है, कॉनिफेरोफाइटा में आता है। ऐसे ही मेटासिकुया जो कि लिविंग फॉसिल। और मैंने आपको बताया था पॉलन ग्रेन पाइनस के कैसे होते हैं, विंग वाले, ये देखो ऐसी यहाँ पे शेप होती है और इस विंग्स की वजह से ही इनके अंदर क्या पाया जाता है, कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है, एयर पॉलिनेशन इनके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, जल्दी से कमेंट कर अपने रिकॉल कर लीजिए, फर्टिलाइजेशन कैसा था, तो आप बोलोगे मैडम फर्टिलाइजेशन कैसा था, फर्टिलाइजेशन साइफेनोगेमी के थ्रू हो रहा था। नेक्स्ट जेनिटल्स, सबसे एडवांस ग्रुप है, सबसे एडवांस ग्रुप है। आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना। क्यों एडवांस ग्रुप है, क्योंकि जितने भी जिम्नोस्पर्म है उनके जाइलम के अंदर वेसल नहीं थी, लेकिन ये ऐसा ग्रुप है जिनके जाइलम के अंदर वेसल है। यहाँ पे आर्किगोनिया नहीं होती है, ध्यान में रखना। इसके 3 एग्जाम्पल है जो रट लेने हैं आपको, जेनेटम, वेलविस्चिया और एफिड्रा। जेनेटम, वेलविस्चिया और एफिड्रा। एफिड्रा के अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है। आर्किगोनिया क्या था, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एफेड्रा आपकी राजस्थान में मिलता है। एफेड्रा कहाँ मिलता है, राजस्थान में। औषधीय प्लांट है और इससे एक मेडिसिन मिलती है जिसका नाम है एफेड्रिन। और एफेड्रिन अस्थमा के उपचार में काम में ली जाती है। साथ ही साथ एफेड्रिन हमारे ये इसको मिसयूज भी करते हैं, इसको जो एथलीट है इसको मिसयूज करते हैं, इसलिए एथलीट्स को ये औषधि देना मना है, क्योंकि इससे एक तरीके से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, तो ड्रग्स की जैसे एक तरीके से यहाँ पे ये काम कर जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपके एक तो साइकस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन से साइकस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म किसके अंदर आते हैं, ऑर्डर, उस ऑर्डर का नाम पूछा जा सकता है। सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म कौन से हैं, तो जेनिटल, वो आपसे पूछा जा सकता है कि एडवांस कौन सा है, ये सब ध्यान रखना है। मेल कौन किसका सबसे बड़ा होता है, तो साइकस का सबसे बड़ा होता है। तारपीन का तेल किससे मिलेगा, टैक्सोल दवाई किससे मिलेगी, क्रिसमस का ट्री कौन सा होता है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप इनके नोट्स बना के बार बार इन्हें आप ये याद कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQs का लेके आऊँगी। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।